हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिन एक्सरसाइज की मदद से मैंने अपने जो कमर से नीचे का फैट है वो आसानी से कम किया था। तो पहली एक्सरसाइज ये है, मेरी हाथों को सामने रखना है और धीरे धीरे पाँव हाथों तक पहुँचाने। ऐसे अगर एक्सरसाइज करने की आपको आदत नहीं है तो फर्स्ट के 5 to 10 डेज आप सिर्फ हल्का हल्का पाँव को आगे कीजिए और फिर जाके धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि जो पाँव हैं वो हमारे हाथ तक पहुँचे। हाथ नीचे नहीं झुकाने हैं, हाथ बस वहीं सेंटर पे रहेंगे और कोशिश करिए कि जो हमारे पाँव हैं उनको अपने हथेली को छूने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि आप लोग मेरा देख सकते हैं, तो मुझे अच्छे से इनको करने की प्रैक्टिस है तो इसलिए मेरा आराम से हो जाता है। एक्सरसाइज करते टाइम अगर हम बॉडी को ढीला रखें और प्रॉपर एक एक्सरसाइज को जो एक प्रॉपर तरीका होता है उस तरीके से करें तो वेट लॉस के बाद तभी हमारी बॉडी सुंदर दिखती है, स्लिम दिखती है। दिखने में आसान है बट करने में बहुत ज़्यादा टफ होता है। एक्सरसाइज करने से पहले भी और करने के बाद भी वार्म अप करना चाहिए। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद बैठना नहीं चाहिए, वरना बॉडी में दर्द होने लग जाता है, नसें मुड़ने लग जाती हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज ये है, सेम हमें हाथों को आगे करना है, देन फिर हल्का हल्का बैठना है। वैसे तो मैं तो पूरा बैठ जाती हूँ बट मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट के 5 to 10 डेज ऐसे ही हाफ हमें बैंड होना है और फिर नेक्स्ट जो हमारे 10-15 डेज से स्टार्ट होता है, जब हमें थोड़ी एक्सरसाइज करने की हमारी बॉडी को आदत हो जाती है तो उसके बाद हमें ये एक्सरसाइज करनी है। मैं ये एक्सरसाइज 20 टाइम कर सकती हूँ एक बार में, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हो ही नहीं पाता है ऐसे हाथों को आगे करके बैठना उठना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो मैं 20 टाइम कर सकती हूँ और एक बारी में लगभग अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो वो 2 या 3 टाइम कर सकता है। तो मैं कोई भी एक्सरसाइज करती हूँ ना तो उसके बाद भी और उससे पहले भी थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लेती हूँ ताकि बॉडी मुड़े ना, नस मुड़े ना। थर्ड एक्सरसाइज ये है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट के 5 to 10 डेज हमें धीरे धीरे करना है कोई भी एक्सरसाइज, देन उसके बाद हमारे पाँव जितने खिंच सकते हैं उतना आप खींचिए और एक्सरसाइज कीजिए। तो ये एक्सरसाइज फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इसको करने के बाद मतलब पूरी बॉडी का फैट आराम से गायब हो सकता है सिर्फ 1 महीने में, क्योंकि ये बॉडी अगर ये वाली एक्सरसाइज हम लोग करें ना तो उसके बाद हमें कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। फिर आती है ये वाली एक्सरसाइज की बारी, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है टमी फैट के लिए। हमें झुकना नहीं है, कमर को नहीं झुकाना है, सिर्फ जो हमारे घुटने हैं उनको ऊपर अपने कोहनी पे टच करना है। तो फर्स्ट के 5 to 10 डेज वही सेम हल्का हल्का करना है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे दोनों हाथों को कंट्रोल करने के बाद ऐसे हमें जंप करनी है। स्टैंडिंग एक्सरसाइज और जंपिंग एक्सरसाइज जितनी भी होती हैं बहुत जल्दी वेट लॉस होता है इनसे। जो एक्सरसाइज हम लोग बैठ के करते हैं उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टैंडिंग एक्सरसाइज और जंपिंग एक्सरसाइज जो होती है उनसे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद हमें बैठना नहीं चाहिए, ऐसे ही बॉडी को हिलाते हुए वॉक करना चाहिए ताकि जो हमने एक्सरसाइज की है उससे हमारी बॉडी में पेन ना हो। एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक वेट लॉस मैजिक मसाला टी। मसाला टी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है सौंफ, जीरा, अजवाइन, धनिया और दालचीनी। अजवाइन को मैं हमेशा थोड़ा बहुत ड्राई रोस्ट करके रख देती हूँ और उसको कभी कभी ऐसे गर्म पानी के साथ वैसे भी ले लेती हूँ। और अब इसको ना मैं कवर कर दूंगी और कभी भी हम लोग ऐसी टी बनाएं तो उसको कवर करना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और लगभग 10 मिनट में इसको उबलने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद इसको सिप सिप करके पीऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं पीना है। जिस टाइप का आप चाय लेते हैं, जितना आपको आदत है उस टाइप से आप ये वाला टी ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। 1 महीने में टमी फैट बिल्कुल ही गायब हो जाता है। सारे काम मेरे सुबह 5 बजे से शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज, मॉर्निंग ड्रिंक लेना और बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब कुछ मेरे 5 बजे से 7 बजे तक या 7:15 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। तो बारी आती है यहाँ पे क्लीनिंग की और सबसे पहले बेड ठीक करूँगी। तो आजकल मैं बेडशीट बिछाती हूँ तो ऐसे चादर के चारों कोने बांध के तब बिछाती हूँ तो बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। सुबह से शाम तक ऐसे ही रहती है, बिल्कुल भी चादर सिमटती नहीं है।
और अब यहाँ पे आती है झाड़ू लगाने की बारी। अगर आप अपने घर के कामों के साथ साथ अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऐसे बैठिए, झाड़ू लगाइए। ये एक तरीके से एक्सरसाइज ही होती है। और जैसे पहले पहले हम लोग ऐसे झाड़ू लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो हो नहीं पाता है। जिसको बैठने की आदत नहीं होती है तो वो तो पहले पहले बैठ ही नहीं पाएगा। जब स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसे झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था तो नहीं हो पाता था, बट आजकल आराम से हो जाता है। मेन इससे हमारी बॉडी मूव होती है, उठने बैठने की आदत हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं हमसे नीचे बैठा नहीं जाता है, तो उनकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकती है और साथ साथ में वेट भी कम हो सकता है। आज के खाने में है मेरा छोले, 2 पराठे। ये वाली सब्जी हस्बैंड के लिए बनाई थी, ये वाली सब्जी बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाई थी, थोड़ा थोड़ा बच गया था। तो अब मैं ना प्रॉपर इसको खाने को बिल्कुल चबा चबा के खाऊंगी। और ये टाइम अब मेरा फ्री टाइम होता है। टाइम हो रहा है अभी 9:30, तो 9:30 बजे मेरे लगभग सुबह के सारे काम निपट जाते हैं यहाँ भी। और जैसे मैं पहले घर पे थी तो वहाँ पे भी मैं लगभग 9:30 10 बजे अपना काम निपटा लेती थी, क्योंकि थोड़ी बहुत अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डाइट प्लान फॉलो करो या क्या कहते हैं अच्छे अच्छे योगा क्लासेस ज्वाइन करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने शरीर को एक्टिव रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि मोटा नहीं होना है, बस हमें पतला रहना है, फिट रहना है, स्लिम रहना है। तो वो अगर आप दिमाग से सोच लोगे ना तो फिर आप ऑटोमेटिकली आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने लग जाओगे। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि नहीं ये खाना ज़्यादा है, मुझे आज थोड़ा सा कम खाना है। तो ये चीज़ ना सब दिमाग का सोच होता है। तो मैं तो मतलब ना मुझे थोड़ा सा जैसे होता है, कभी हम लोग बाहर चले जाते हैं 1 हफ्ते ऐसे कुछ, और वहाँ पे हम लोग खाना ज़्यादा खाना खाते हैं और ऑयली जंक फूड ये सब कुछ हो जाता है थोड़ी बहुत। तो अगर मुझे टेंशन होने लग जाती है अंदर से, मुझे होती है मैं कब घर पहुँचूँ और कब मैं अपना रूटीन फॉलो करूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ये फ्रिज के लिए कुछ स्टोरेज बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, वो आज आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये 6 हैं और बहुत अच्छे हैं, सस्ते भी हैं, बट हाँ थोड़ा सा प्लास्टिक के हैं। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैंने मंगा लिए क्योंकि फ्रिज ना गंदा हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत जो हम सामान सब्जी वगैरह ये रखते हैं वो ऐसे ही ना रख के ऐसे डिब्बों में रखा जाए, तो स्पेस भी ज़्यादा रहेगा और फ्रिज भी गंदा नहीं होगा। नाश्ते के बाद मैं आई हूँ छत में कपड़े डालने के लिए। नाश्ता करने के तुरंत बाद, नाश्ता क्या चाहे कोई भी मील हम लोग लेते हैं तो उसके तुरंत बाद बैठना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। ऐसे हाउसवाइफ के पास काम की कोई भी कमी नहीं होती है, तो काम करते रहना चाहिए। 10 मिनट लगभग खाना खाने के 10 मिनट बाद थोड़ा सा इधर उधर टहल लिया, कुछ काम कर लिया। तो मैं इसीलिए ना कपड़े पहले भी डाल सकती थी सुखाने के लिए। मैंने कहा नाश्ता करूँगी उसके बाद थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे चढ़ना हो जाएगा तो खाना पच जाता है। तो बस यही है, डालती हूँ कपड़े फटाफट। कपड़ों के लिए जगह नहीं है आज छत में। अभी है शाम का टाइम, हस्बैंड घर गए थे तो वो कुछ सब्जी और ये नींबू लाए थे, मैंने ये धो के रख दिए हैं। और अब इनको जो ये बॉक्सेस मैंने मंगाए थे उनको अच्छे से वॉश करूँगी और फिर सुखा के अपने फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी, और थोड़ी बहुत वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हस्बैंड घर गए थे ना, फिर से मम्मी ने नींबू भेजे, तो मैं अब इनको ना स्टोर करके रख देती हूँ। मैंने एक वीडियो देखी कि नींबू को मतलब ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके कैसे रखते हैं, तो ट्राई करते हैं, अगर हुआ तो बेस्ट बात है। तो वही मैं ये कर रही हूँ। और आजकल हमारे घर में अमरूद लगे होंगे तो ये मम्मी ने भेजे हैं, और ये सब्जी भी भेजी है, तो इनमें मैं रखूँगी। ये मैंने सब्जियों के लिए ही मंगाए हैं। ये जो प्लेट टाइप के हैं इनको ऐसे नीचे रख दो, मतलब सब्जियों में जो भी पानी होगा तो वो नीचे चले जाएगा, सब्जी में नहीं रहेगा और सब्जी खराब नहीं होगी। तो ये बेस्ट लगा मुझे, तभी मैंने मंगाई है। तो ये मैं रख देती हूँ। वैसे मेरी आज कल ही मेरी लगभग सब्जी सब खत्म हो गई थी, तो जितनी है वो सेट करके रख देती हूँ।
मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि आजकल हमारे घर पे नींबू हुए हैं तो वो ज़्यादा पेड़ में टिक नहीं रहे हैं, गिर जा रहे। तो मैंने एक वीडियो देखा था कि नींबू को लंबे टाइम तक कैसे हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसमें बताया था कि उनको धो के बिल्कुल सुखा के उसके बाद ऐसे नींबू में तेल लगा के उनको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तेल लगाने से क्या होता है कि वो आपस में चिपकते नहीं हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो ये मैंने फ्रीजर में एक डिब्बा ये पहले रखा था और एक डिब्बा फिर आज फिर रख दिया था। और जो नींबू हम लोग आजकल यूज़ करेंगे वो मैंने अलग से रखे हैं। आज है नेक्स्ट डे और हस्बैंड अभी सब्जी लेके आए हैं तो ये मैंने धो के ऐसे सुखा दिए और आज लगभग 2 महीने बाद इतने सारे टमाटर लाए हैं। आजकल टमाटर सस्ते हो गए। ये व्लॉग मेरा लगभग 15 दिन पहले का है। ऐसे बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो उसके वजह से मैंने शेयर नहीं किया और मैं व्लॉग आजकल बना भी नहीं रही थी। बट आज से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है व्लॉग बनाना। ऐसे हफ्ते में 2-3 व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में चाहे कोई भी सामान हो, अगर हम उसको व्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो अच्छा लगता है, काम करने में आसानी होती है। कभी हम लोग जल्दीबाजी में होते हैं तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और जब भी मैं सब्जियां लाती हूँ, फ्रूट्स लाती हूँ या बाहर से कोई भी सामान लाते हैं तो उसको साफ़ करके, वॉश करके, सुखा के उसको तभी जाके हम लोग रखते हैं। और सब्जियां तो लगभग मैं सारी धो के और उसके बाद उनको अच्छे से सुखा लेती हूँ, फिर फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। और कभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपना फ्रिज ऑर्गेनाइज मैं कैसे करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सारे डिब्बे फ्रिज में रख दिए थे और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।